एक व्यक्ति का जो बर्थ होता है एक राशि में होता है। तो राशि उस व्यक्ति से कैसे जुड़ी हुई होती है, क्या उसका नेचर होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल डिस्कस करेंगे और जो लोग सुन रहे हैं उनको मज़ा भी आएगा। अपने बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, मेष राशि का कहते हैं ना कि मेष राशि वाले मंगल की राशि आई थिंक हाँ, सब लोग मंगल की जानते राशि हैं। है। और ये नेचर कैसा होता है इन लोगों का और उनको किन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए? मेष राशि वाले लोग अगर आपने देखे होंगे तो क्योंकि ये मंगल की राशि है तो थोड़ा गुस्सेबाज, थोड़ा जल्दबाज होते हैं। टॉरस राशि जिसे कहते हैं, इन लोगों का नेचर कैसा होता है और ये विशेषकर इनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ आती हैं? ये वीनस की राशि है, सबको पता है। और वीनस लग्ज़री का कारक है, तो इनको सुंदर दिखना। अगर कोई वृषभ राशि वाला है, उसे सबसे ज़्यादा मोस्ट कौन-सा कलर यूज़ करना चाहिए और किस भगवान की पूजा? देखिए वीनस की राशि है, तो वीनस के लिए पिंक के सारे शेड इनको बहुत फ़ायदा करेंगे, बहुत इनको सूट करेंगे। अब आता है मैम 4th राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनके अंदर क्या-क्या बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं और उनका नेचर कैसा होता है? कर्क राशि का सिंबल है केकड़ा। हुँ, और आपने सुना होगा कि केकड़ा अपना पूरा घर अपनी पीठ पर लेकर चलता है। हुँ। अगर हम इनके लिए कलर की बात करें, तो इनको कौन-सा कलर सूट करेगा और इनको भगवान कौन से पकड़ लेना चाहिए? देखो, लियो सिंह राशि है तो सूर्य देव। अभी आज अगर हम सारे देवताओं की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें तो सूर्य देव ही हैं जो हमें दिख रहे हैं। अगर हम बात करें राशियों की, तो ऐसी कौन-सी राशि होती है जो अपनी वाइफ़ की बहुत ज़्यादा केयर करती है या फिर अपनी वाइफ़ को इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो अपनी वाइफ़ के लिए कुछ भी कर सकती है, तो एंड ऑफ द डे उन्हें समाज कहता है जोरुबा बुरा। तो कौन-सी राशि है? देखिए शुक्र की जो राशियाँ हैं ना, वीनस की जो राशियाँ हैं, वृष हो या तुला हो, ये दोनों ही राशियाँ बहुत अपने हस्बैंड को, स्पाउस को बहुत प्यार करती हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है और हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है किसी न किसी राशि में हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आज आप इस पॉडकास्ट से क्या सीखने वाले हैं। ये पॉडकास्ट आपको नॉलेज देने वाला है कि कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि मैं मेष राशि का हूँ, मैं धनु राशि का हूँ या मैं मकर राशि का हूँ, तो मेरा नेचर किस तरीके का होगा और मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मुझे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो ये पॉडकास्ट नॉलेज बेस है। अगर आप इसको डीपली समझते हैं तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और भी एपिसोड आ चुके हैं जिन्हें आप चैनल पर पीछे जाके आप देख सकते हैं। जितने भी एपिसोड हैं मैम के, सारे एपिसोड आपको कुछ न कुछ सिखाएंगे जरूर। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नीतू वर्मा मैम। तो स्वागत करते हैं, पेट नहीं कराते। राधे राधे मैम, कैसे हैं राधे आप? राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ मैम। आज कहीं न कहीं इतना एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट चल रहे हैं, हर कोई रेमेडी बता रहा है, पर मैं आज का पॉडकास्ट मैम आपके साथ करना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति का जो बर्थ होता है, एक राशि में होता है। तो राशि उस व्यक्ति से कैसे जुड़ी हुई होती है, क्या उसका नेचर होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल डिस्कस करेंगे और जो लोग सुन रहे हैं उनको मज़ा भी आएगा। अपने बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों बिल्कुल की। मैम, मेष राशि का कहते हैं ना कि मेष राशि वाले मंगल की राशि आई थिंक हाँ, सब लोग मंगल की जानते हैं। राशि है। और ये नेचर कैसा होता है इन लोगों का और इनको किन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए? मेष राशि वाले लोग अगर आपने देखे होंगे तो क्योंकि ये मंगल की राशि है तो थोड़ा गुस्सेबाज, थोड़ा जल्दबाज होते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके दोस्त हैं और उनको कोई बात बुरी लग जाए तो वो बुरा मानेंगे और आपको दिखा भी देंगे कि उनको बुरा लग रहा है। हुँ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो औकात दिखाने में नंबर 1 होते हैं। जी। और इसके अलावा बहुत जल्दबाज, जल्दी-जल्दी सब काम को करने वाले। और एक ख़ास बात मैंने देखी है, मेष राशि वाले लोग बोर बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं। हुँ। तो ये एक तरीके से उनका तकिया कलाम होता है कि मैं बोर हो गया। जैसे अगर आपका कोई बच्चा मेष राशि वाला है तो आप देखेंगे कि बात-बात पे थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो आके कहेगा मम्मी मैं बोर हो गया, मैं बोर हो हुँ। गया। ये उनका तकिया कलाम होता है। ओके। इसके और अलावा वो बहुत दिलचस्प होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हर काम दौड़-दौड़ के, भाग-भाग के करते हैं। जैसे इमरजेंसी सी लागू रहती है उनके जीवन में। हुँ। जैसे आपने फायर ब्रिगेड देखी है ना, साएँ-साएँ करके आती है। ऐसे ही मेष राशि वाले लोग होते हैं जो एक जगह बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हुँ। उनको हर समय किसी न किसी काम में इंडल्ज होना अच्छा लगता है, खाली नहीं बैठ सकते। और दूसरी बात, वो अपना प्रोफ़ेशन बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं। बोर हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो बोर हो जाते हैं। फिर उनको लगता है लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। फिर वो कुछ और ट्राई करते हैं। फिर हुँ। कुछ दिन वो करते हैं, फिर लगता है अब कुछ और करना चाहिए।
लेकिन यारों के यार होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिनकी हेल्प उनको करनी है तो करनी है। फिर उनके ओह! पेरेंट्स रोकेंगे, नहीं मानेंगे, कोई उनको रोकेगा, नहीं मानेंगे, वो ज़रूर करेंगे। ओके, दरिया दिल लोग होते हैं, यारों के यार। क्या बात है। मैम अब आता है जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं ये मेष राशि वाले लोगों का नेचर होता है। विशेषकर अगर किसी की मेष राशि है, तो उनको अपनी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उनके बारे में प्लीज़ शॉर्ट में आप बता दीजिए। अगर मेष राशि वाले आपके दोस्त हैं, तो उनका एक राज बताती हूँ पहले आपको। हुँ, उनको हग करना बहुत पसंद होता है, उनको प्यार चाहिए अंदर से। तो यदि आपके दोस्त मेष राशि वाले हैं, तो उनको आप हग करिए। अगर आपको वो कॉल कर रहे हैं और आप उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो बुरा मान जाएँगे। तो इसलिए उनकी हर कॉल का आप जवाब दीजिए। और एक जो प्रॉब्लम है कि वो डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा डिले करते हैं, तो हुँ, इनडिसिसिव नेचर होता है उनका। तो इस चीज़ को अगर वो कंट्रोल कर लें और फटाफट डिसीज़न लेना शुरू कर दें, जैसे कि उनकी राशि का स्वभाव है, तो वो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। ओके। अब आती है मैम सेकंड राशि, वृषभ राशि, टॉरस राशि जिसे कहते हैं। हाँ। इन लोगों का नेचर कैसा होता है और ये विशेषकर इनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ आती हैं? ये वीनस की राशि है, सबको पता है। हुँ, और वीनस लग्ज़री का कारक है, तो इनको सुंदर दिखना, खाना पसंद होना, खाने को देख के ये कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इनके सामने कुछ भी रख दें, ये नहीं खाएँगे। हाँ, इनको सुंदर दिखने वाला लग्ज़रियस फूड पसंद होता है। ये रैंडम किसी ठेले पे जाके नहीं खा सकते, इनको आप 5 स्टार में लेके जाइए। इनके दोस्तों के लिए एक उपाय बताती हूँ, अगर आपका कोई वृष राशि वाला आपसे गुस्सा हो गया है, तो आप अच्छी सी डिश बना के उसको खिला दीजिए। वो जल्दी से मान जाएगा, क्योंकि भूख इनसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होती है। ओके मैम वृषभ राशि वालों का सबको नेचर आपने बताया कि इस तरीके का नेचर होता है। पर अगर कोई वृषभ राशि वाला हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, वो चाहता है कि उसे सक्सेस मिले, जो रोड़े आते हैं वो ना आए, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सक्सेस के लिए ये थोड़े से इनका जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत हाई होता है। तो हुँ, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके ये रखें। दूसरा कि बैल है, इनको जब तक आप उठाओगे नहीं, ये काम नहीं करेंगे। हुँ, आलस एक इनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर होता है। तो अगर ये अपने आलस को छोड़ दें, तो फिर ये बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हालाँकि ये बड़े स्वीट होते हैं, इनको आप छेड़ोगे नहीं तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे हुँ, अगर बैल जा रहा है और आपने उसे छेड़ा, तभी वो आपको सींग मारेगा। ऐसे ही ये लोग होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं। ये अपने कम्फर्ट ज़ोन में आराम से बैठे हैं, तो आलस का इनको त्याग करना चाहिए। ये इनकी मतलब सक्सेस का एक राज हो हाँ, सकता ये है। इतने क्रेज़ी होते हैं अपनी क्लीनलीनेस के प्रति कि यदि आप इनकी टेबल पे से एक पेन भी उठा के लेफ्ट राइट कर देंगे, तो बड़ा इनको अजीब-सा महसूस होता है। इनको लगता है कि जो सेटिंग इनके फ़ोन में है, जो सेटिंग इनके घर में जहाँ हो रखी है, जैसे इनका बेड लगा हुआ है, अगर कोई एक कुशन भी हटा के रख देगा, तो इनको पता चल जाएगा। तो ये इतने मतलब क्लिंगी नेचर के होते हैं कि ये अपनी सेटिंग को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके। हुँ। अगर मैम अगर कोई वृषभ राशि वाला है, उसे सबसे ज़्यादा मोस्ट कौन-सा कलर यूज़ करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए वीनस की राशि है, तो वीनस के लिए पिंक के सारे शेड इनको बहुत फ़ायदा करेंगे, बहुत इनको सूट करेंगे। और लक्ष्मी जी की पूजा अगर ये करेंगे, शुक्र है, लक्ष्मी जी की पूजा करें और शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं ये, तो ये अपनी लाइफ़ में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। क्या बात है! अब आते हैं मैम मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग कैसे होते हैं? इनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं मैम? आपने सुना है हवा का झोंका? हुँ, तो मिथुन राशि वाले ऐसे ही होते हैं। एयर एलिमेंट है, हवा का झोंका है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। हुँ, हुँ, हुँ। और इनको अगर आप बोले ना कि आप 9 टू 5 वाली जॉब कर लो, तो ये 9 टू 5 वाली जॉब करने के लिए नहीं बने हैं। ये अपने मन से फ्रीलांसर काम करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मरकरी का है, बहुत इनके अंदर नॉलेज होती है, इनकी वाणी, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको बाँधा नहीं जा सकता, जैसे हवा को आप बाँध नहीं सकते हैं। हुँ। मैम ये लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं जहाँ इन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? जिन बातों का अगर ये ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि ये अपनी ही कमियों को अच्छे से जान लें और उसमें अच्छा कर पाएँ। उसके लिए इन्हें क्या-क्या इनके अंदर कमियाँ होती हैं मैम? इनके अंदर कमी ये होती है कि इनको लगता है कि इन्हें सब आता है। दे नो एवरीथिंग, उनको ऐसा लगता है। तो कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो हुँ, इस इनको अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। उनको लगता है कि उनको सब आता है, उनको सब पता है। अगर पेरेंट्स कहेंगे या कलीग कहेंगे कि ये और पढ़ लो, बोला हमें सब आता है। तो इनको इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। ओके। अगर हम मिथुन राशि वाले लोगों की बात करें, तो इनके लिए बेस्ट कलर कौन-सा रहेगा जो इन्हें पहनना चाहिए? और दूसरा अगर ये किस भगवान के पैर पकड़ लें जिन्हें इन्हें रास्ता अच्छा मिल जाए और अच्छी-सी सक्सेस इन लोगों को मिले?
मिथुन राशि वालों को गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम गम गणपतये नमः एक कॉमन रेमेडी है। वैसे तो देखिए रेमेडी बताना ठीक नहीं है क्योंकि सबका चार्ट अलग होता है और बहुत सारे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस भी देखना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जनरल अगर मैं बताऊं तो मिथुन राशि वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और ओम गम गणपतये नमः का जाप भी ये कर सकते हैं। ग्रीन कलर हमेशा इनको सूट करता है, बुध का रंग है, तो ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन रुमाल, ग्रीन कलर का एक बिंदी भी अगर आप लगा लेते हैं तो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्या बात है। अब आते हैं मैम 4th राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज होती हैं और उनका नेचर कैसा होता है? कर्क राशि का सिंबल है केकड़ा और आपने सुना होगा कि केकड़ा अपना पूरा घर अपनी पीठ पर लेकर चलता है। ये कहा जाता है केकड़े के बारे में। ऐसे ही कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, वो अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। पूरे घर की, माता पिता की, अपने भाई बहनों की, सबकी जिम्मेदारी इन बेचारों के कंधे पर होती है। क्योंकि ये वाटर साइन है तो ये बहुत इमोशनल होते हैं। अगर आपका कोई कर्क राशि वाला दोस्त है तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, सुंदर से लोग होते हैं। एक हल्की सी मुस्कान हमेशा इनके चेहरे पे रहती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। वाओ। अब कर्क राशि वाले इतने खूबसूरत हैं पर इनकी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां होंगी मैम, जो ये लोग जाने और उसको अच्छे से समझते हैं और अपने अंदर उसे इनबिल्ड करते हैं तो एक अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगे, सक्सेस उन्हें अच्छे से मिल पाएगी। तो वो क्या करेगा? मेन है कि अगर कोई इनके दिल से उतर गया तो ये उसको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस ओवरफ्लो होता है इनके साथ, तो इनको लेट गो करना बहुत मुश्किल है। ये माफ ही नहीं कर पाएंगे आपको। तो कर्क राशि वालों का बस दिल मत दुखाओ, प्यार से उनके साथ रहो, मीठा मीठा उनके साथ बोलते रहो और उनकी जो केयर है उसकी आप वैल्यू कीजिए, क्योंकि वो दिखा रहे हैं, उनको भी बदले में वही केयर चाहिए, वही इमोशंस। पता है कर्क राशि वालों को अगर आप दिन में 1-2 बार ये बोल दो ना, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, ये बेचारे उसमें ही खुश हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस थोड़ी सी तारीफ चाहिए। तो ये अनकंडीशनल लव का, लेकिन लेट गो वाली प्रॉब्लम इनके साथ है, तो ये माफ नहीं कर पाते हैं। ये अगर इस कमी पे अपने कंट्रोल कर लें तो ये बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। ओके। अगर हम कर्क राशि वालों के लिए कलर चूज करें तो ये लोग कौन सा कलर पहने? और सबसे बात आती है ना, हम डेली किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं। अगर कर्क राशि वाले अगर अपने जो राशि के अकॉर्डिंग जो गॉड हैं उनकी पूजा करें तो वो कौन से रहेंगे? चंद्रमा इनके लॉर्ड हैं, तो सफेद रंग इनके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा। पर्ल पहने, चांदी पहने और सबसे अच्छा मून मेडिटेशन करें, मून वाटर बनाएं। चांद की रोशनी में, जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन आप चांद की रोशनी में पानी की बोतल भर के रख दीजिए, रात भर उसको वहाँ रखा रहने दीजिए और फिर पूरे 2-3 दिन उस पानी को आप पीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चांद की रोशनी में थोड़ी देर टहल लीजिए। मून मेडिटेशन, मून इनका लॉर्ड है, तो चंद्रमा के साथ दोस्ती बनाए। माँ की उम्र के लोग, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, माँ के साथ तो प्यार करते हैं लेकिन मदर इन लॉ के साथ प्यार नहीं करते, तो वो मदर इन लॉ हो या अपनी माँ हो, दोनों के साथ, या माँ के बराबर जो लेडीज हैं उन सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो भी इनको बहुत हेल्प मिलेगी। वाओ। अब आते हैं मैम सिंह राशि। सिंह राशि को लेके ना कई लोग कहते हैं बड़ा एक्शन ओरिएंटेड होती है, बहुत हमेशा तैयार रहती है, इगोइस्टिक, मैंने जो सुना है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे नीतू मैम कि ये सिंह राशि वाले लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, क्यों उनको इगोइस्टिक कहा जाता है, क्या रीजन है? जंगल का राजा तो सुना है ना, हाँ। सिंह मतलब शेर, तो शेर तो जंगल का राजा है, तो राजा है तो एटीट्यूड तो आना ही आना है उसके अंदर। बहुत इगोइस्ट होते हैं, लेकिन जैसा ये दिखाते हैं ना वैसा अंदर से नहीं है। आपने नारियल देखा है ना, ऊपर से तो कितना मजबूत होता है और अंदर से कितना नरम होता है, तो सिंह राशि वाले लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत अंदर से मुलायम दिल के, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन बाहर से आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। ये अकेले में बाथरूम में जाके रो लेंगे, लेकिन आपको इनके आंसू सबके सामने कभी नहीं दिखेंगे। ये अपने गम को, अपनी चीजों को अगर हर्ट हो जाते तो उसको बहुत छुपा के रखते हैं। इनको हर किसी के सामने रोना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इस तरीके के लोग होते हैं ये। वाओ, मतलब कह सकते हैं जो दिखता है वो एक्चुअल है वो है नहीं। और जैसे अगर आपके रूम में मिरर लग रहे हैं और अगर सिंह राशि वाला कोई बच्चा आपके घर में है, तो आप देखिएगा कि अगर वो जिधर से भी जाएगा तो मिरर में देखता हुआ, अपने बाल वाल ठीक करता हुआ बढ़िया अच्छे से, हर बार उसको शीशा देखना है। उसको अपनी अपीयरेंस, शेर अपनी अपीयरेंस से ही तो जाना जाता है ना, उसके जो गर्दन पर बाल हैं और ये है। ऐसे ही जैसे शेर की दहाड़ आपने सुनी है कैसी होती है, पूरे जंगल में गूंजती है, तो ऐसे ही इनकी बात भी होती है। प्रोमिनेंट बात करते हैं, इनकी बात में वजन होता है। कुछ भी हल्के फुल्के जोक्स क्रैक करना इनके बस की नहीं है। ये जो बोलेंगे बहुत ऑथेंटिक बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं।
तो इनकी बातों की केयर करनी चाहिए। अगर आपके पास, और ये भी यारों के यार हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पे अगर आधी रात भी अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो ये सिंह राशि वाले हैं जो रात के 2 बजे 3 बजे भी आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं। तो ये ओके। बहुत अच्छी राशि है अपने आप में, बहुत ऑथेंटिक लोग होते हैं ये। ओके मैम, अगर हम इनके लिए कलर की बात करें तो इनको कौन सा कलर सूट करेगा और इनको भगवान कौन से पकड़ लेने चाहिए? देखो, लियो सिंह राशि है तो सूर्य देव, अभी आज अगर हम सारे देवताओं की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, तो सूर्य देव ही हैं जो हमें दिख रहे हैं। तो सूर्य को जल देना इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। और रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे ही कलर इनको बहुत सूट करते हैं। सनस्टोन इन लोगों को पहन लेना चाहिए ताकि इनका सूर्य और मजबूत हो जाए। और मजबूत हो जाए। हाँ जी। मैम, कई लोग ना अभी पॉडकास्ट के दौरान कहेंगे कि हम हमारे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, हमारी तो सिंह राशि है या फिर कर्क राशि है। तो क्या रीजंस होते हैं कि सबके जो नेचर है वो मैच नहीं करते? तो हमें कुंडली में और क्या देखना चाहिए? देखिए, केवल हम लग्न से या मून साइन से पूरी कुंडली को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये तो हम केवल मून साइन की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं कि यदि आपका चंद्रमा इस राशि में है, कर्क में है, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, सिंह में है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो ये तो हम केवल चंद्रमा जिस राशि में है उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं। अब उसके आगे नक्षत्रास भी देखने पड़ते हैं कि अगर चंद्रमा हो सकता है अनुराधा में हो सकता है ज्येष्ठा में हो, तो Correct. नक्षत्रों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। फिर कुछ सन साइन से भी क्वालिटीज निकल के आती हैं। इसके अलावा चंद्रमा आपका मान लीजिए कि कर्क राशि में है, लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल बैठ गया, तो क्योंकि मंगल थोड़ी डिफरेंट एनर्जी का प्लैनेट है, तो इमोशंस के साथ में आपको थोड़ी स्ट्रेंथ भी देगा। इस वजह से 100% जो भी मैं बता रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को कनेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो जनरल विशेषताएं हम बता रहे हैं आज। ओके, मतलब ये एक जनरल विशेषता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज होंगी ही होंगी। डिपेंड करता है कि आप किस नक्षत्र में, जैसे मैम ने कहा, और किस सबसे बड़ी बात आती है कौन सा प्लैनेट आपके साथ आके बैठ गया। तो ये जरूर प्लीज नोट करिएगा कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आने वाले हैं। तो मेन होता है पूरी कुंडली रीड करनी पड़ती है, और हर एक एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत टाइम लगता है, थोड़ा समय लेते हैं, तब आप जाके कुंडली को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं। अब आता है मैम कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं? कन्या राशि वाले लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। क्लीनलीनेस का तो मतलब कोई राशि ऐसी नहीं है जो कन्या को बीट कर सके। इनको सफाई का बहुत ज्यादा एकदम मैटर करता है, उनको सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी ने उनकी किसी साड़ी की तारीफ कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो वो फिर उस साड़ी के पीछे पड़ जाएंगे। उनको चाहिए कि वो वही साड़ी हर फंक्शन में पहन के जाएंगे कुछ समय तक। तो जिस चीज के बारे में कोई अच्छा बोल देगा वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत मेहनती होते हैं, और बातचीत में इनको कोई नहीं जीत सकता। मरकरी की राशि है ये भी, तो बातचीत करने में बहुत निपुण होते हैं। बहुत सोच समझ के बातें बोलते हैं, रैंडम कुछ भी नहीं बोल देते हैं, क्योंकि इनके पेट में हमेशा ऐसा इनको लगता है जैसे बटरफ्लाइज जैसा फीलिंग आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, हर राशि किसी ना किसी बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्या राशि पेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इनका पेट बहुत मजबूत होता है, पाचन शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। ये एक खास बात है कन्या राशि वालों की। इसके साथ साथ क्या है कि उनका दिमाग इतना तेज चलता है कि एक साथ में वो 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो ही एक बुक पढ़ेंगे, एक ही बुक पढ़ेंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये 3 बुक्स एट ए टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह कोई और पढ़ेंगे, दोपहर में कोई और पढ़ेंगे, शाम को कोई और पढ़ेंगे। तो ये मल्टीटास्कर भी होते हैं। बहुत सारे काम एक साथ करने में इनकी कोई सानी नहीं है। कन्या राशि वालों के अंदर सबसे ज्यादा कमियां क्या होती हैं जो ये ध्यान ही नहीं देते उन पर, उनकी वजह से ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? इनको ओवर एक्सर्शन की आदत होती है। ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। जैसे बुध की राशि है ना, तो एक जगह ये टिक के बैठ ही नहीं सकते। इनको ये लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी साफ कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ। तो ओवर एक्सर्शन से ये थक जाते हैं। तो इनको इस आदत से अपने बचना चाहिए। दूसरा, इनका एटीट्यूड बहुत हाई होता है। मतलब छोटी मोटी चीज इनको पसंद नहीं आती। एकदम हाई एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जो चाहिए अच्छा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, बढ़िया चाहिए। तो इस वजह से भी इनके खर्चे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो इनको बिजनेस में जाना चाहिए या फिर इनको जॉब की तरफ जाना चाहिए? ये मल्टीटास्कर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे इसके विपरीत जब मैंने आपको बुध की दूसरी राशि की बात करी थी, मिथुन राशि की, तो वो बंद के काम नहीं कर सकते क्योंकि वो हवा का झोंका है। लेकिन ये लोग दोनों तरीके के काम को आराम से कर सकते हैं। कन्या राशि वालों की एक खास बात और भी है कि बात करते समय वो दोनों हाथ हिला के, उनका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा चलता है, तो वो दोनों हाथ हिला के आपसे बात करेंगे। तो ये पहचाना जा सकता है कि ये कन्या राशि का व्यक्ति है। हाँ जी। कन्या राशि वाले जो जितने भी लोग हैं उनको कौन सा कलर पहनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा,
और कौन सा मैं कहूँ गॉड होता है ना, हर किसी का एक भगवान होते हैं, तो किसको अपना भगवान बनाना चाहिए? एज यूजुअल मरकरी की राशि है, तो इनके लिए भी गणेश जी की पूजा, ओम गम गणपतये नमः का जाप, और एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ इनके लिए, ताकि इनकी हेल्थ हमेशा ठीक रहे। इनको थोड़ा सा दूर्वा रोज गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। दूर्वा जानते हैं? दूर्वा घास, हाँ। तो रोज दूर्वा थोड़ा सा उठा के और अपने नेत्रों से स्पर्श करके गणेश जी को रोज चढ़ाना चाहिए। ये इन लोग के लिए, बुध वाली राशियों के लिए ये खास उपाय है। ग्रीन कलर, ग्रीन का कोई भी शेड ये बहुत आराम से वेयर कर सकते हैं। पन्ना, लेकिन बिना किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाए पन्ना नहीं पहनना है। इसकी जगह अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट भी इनको पहना सकते हैं। ओके मैम, जैसे अभी आपने स्टोन की बात की है जी, तो स्टोन आजकल मैं देखती हूँ हर कोई स्टोन ऐसे ही पहन लेता है। स्टोन के पीछे क्या कहानी है, क्यों पहनाए जाते हैं और क्यों लोग कहते हैं कि प्रॉपर एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही स्टोन पहनने चाहिए? देखिए, आपके चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारी राशियाँ हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ उच्च के हैं, कुछ नीच के हैं। तो कौन-सा प्लैनेट आपकी पत्री में ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है? क्योंकि स्टोन से भाग्य नहीं बदलेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टोन पहन लिया तो आपकी लाइफ में एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। वो केवल आपको हेल्प करते हैं जो आप चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि प्लैनेट उच्च का है, नीच का है, मार्केश तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल की एनर्जी थोड़ी लाइट होती है, तो उसको आप पहन सकते हैं आराम से राशि के अकॉर्डिंग। ओके मैम, तो ये बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि कब पहनना, कब नहीं पहनना, क्यों पहनना है। अब आते हैं मैम हम तुला राशि पर। तुला का सिंबल आपको सबको पता है कि एक तराजू होता है, और दे नो हाउ टू बैलेंस। इनको बैलेंस करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं तुला वाले। इनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। बिजनेस क्लास के सारे लोग तुला में ही आते हैं। जैसे एक क्रीडेंट कास्ट के लोग होते हैं ना हर राशि के, तो ये तुला वाले जितने भी होते हैं व्यापारी लोग होते हैं। और इनको डिसीजन, मतलब आप इनसे पूछेंगे किसी भी चीज़ के बारे में तो ये फटाफट आपको बता देंगे। आप इनको अगर 2 ऑप्शन देंगे तो ये आपको बता देंगे कि आपको ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। और क्योंकि ये शुक्र की राशि है तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन, सुंदर, सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग होते हैं। परफ्यूम्स इनको बहुत पसंद होते हैं। सुंदर दिखना, अपने आप घर को सुंदर रखना, ये तुला राशि वालों को बहुत पसंद होता है। ये बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि तुला राशि वाला फ्रेंड आपका कितना आप पे जान छिड़क रहा है। तो ये आपको, अगर आप तुला राशि के दोस्त हैं या आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो आपको अगर पता है कि तुला राशि है तो वो आपका सच्चा है, आपके लिए दिल से आपके लिए मर रहा है वो। क्या इस बात का ध्यान रखना है। तुला राशि वाले सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, और ऐसी उनके अंदर कौन सी कमियां होती हैं जिन्हें वो इग्नोर करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं? जैसे कि तुला राशि एयर एलिमेंट की राशि है, तो हवा है, तो ये लोग क्या करते हैं, र्यूमर्स पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं तुला राशि वाले। तो र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करना है, जाइए, देखिए, सोचिए, समझिए, बात कीजिए, उसके बाद आपको किसी का ट्रस्ट खोना है। तो ये कई बार ट्रस्ट इश्यूज इनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, ये उस बात पे जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। ओके जी, तो मतलब कह सकते हैं कान के कच्चे टाइप के होते हैं। कान के कच्चे होते हैं, हाँ, थोड़े से कान के कच्चे। अब आता है मैम, जैसे भी आपने एलिमेंट की बात की है, तो ये एक्चुअली एलिमेंट होता क्या है और राशि में इसका क्या कनेक्शन है एलिमेंट्स का, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें ना। देखिए, एलिमेंट तो हम हर चीज़ में लेंगे, चाहे हम राशि हो, चाहे हमारा वास्तु हो, चाहे हमारा शरीर हो, हर चीज़ में तत्व का ही सारा खेल है। सत्व, रजस, तमस, अगर आप बात करें आयुर्वेद में भी हम यही बात करते हैं, सत्व, रजस, तमस होता है। अगर हम वास्तु में बात करें तो भी वहाँ हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। अगर हम राशियों में बात करें तो 4 एलिमेंट की राशि हैं, एयर, वाटर, फायर और अर्थ। तो हर राशि किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जो तत्व होता है उसी तत्व की खूबियां उस राशि के अंदर अलाइन हो जाती हैं। जैसे फायर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली जितनी भी फायर एलिमेंट वाली राशियां हैं उनके अंदर थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा गुस्सा, ये सब होगा। अब जो वाटर एलिमेंट वाली राशियां हैं, कर्क है, मीन है, वृश्चिक है, इनके अंदर क्या होगा कि थोड़ा इमोशन, ओवर इमोशन होना, क्योंकि पानी इमोशंस को दर्शाता है, तो वो तत्व की प्रधानता हो जाएगी। एयर एलिमेंट अगर है तो एयर एलिमेंट क्या है, वात है या वायु है, हवा है, तो उस हवा से रिलेटेड जितनी भी खूबियां हैं, हवा दिखती नहीं है लेकिन हम सांस उसके बिना ले नहीं सकते, तो एयर एलिमेंट की जितनी भी खूबियां हैं वो उन राशियों में चली जाएंगी। और अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को शो करता है, तो जितनी भी अर्थ एलिमेंट वाली राशियां हैं वो थोड़ी सी मजबूत होंगी, ठोस होंगी, उनके जीवन में स्टेबिलिटी होगी। अगर वो अपनी इन चीज़ों को पहचान पाए तो बहुत अच्छे से अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज सो ड्रामेटिक चीज़। वाह मैम, एक चीज़ और, जैसे कई जो प्लानिट हैं, कहते हैं 9 प्लानिट हैं जिसमें से हम 7 को काउंट करते हैं, 7 राशियों में आते हैं। कई जो प्लानिट है उनके पास 2 राशि हैं, जब एक ही ग्रह उनका स्वामी है तो दोनों का नेचर, जैसे भी आपने शुक्र की बात की,
एक वृषभ है और एक आपकी आ गई तुला। तुला। तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसका जो स्वामी वो तो एक ही है ना। तत्वों का फर्क आ जाता है। जैसे जैसे तत्वों का फर्क आ जाता है वैसे वैसे राशियों का स्वभाव बदल जाता है। तो मान लीजिए कि केवल सूर्य और चंद्रमा है जिनको एक एक राशि दी गई, हाँ, हाँ। बाकी सारे प्लैनेट्स के पास दो 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 राशियां हैं। राशियां तो बिल्कुल। अब आपने कहा कि फर्क क्यों आ जाता है, क्योंकि कुछ राशि तो पड़ रही है किसी और नक्षत्र में, कुछ राशि पड़ रही है। अब नक्षत्र की हम बात करने यहाँ बैठ जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। आराम से तो इन सब चीजों को ना बहुत डेप्थ में देखना पड़ेगा, तब जाके आप ये बता पाएंगे कि क्यों राशियों का स्वभाव अलग है। ये सब कोई द्विस्वभाव राशि होती है, कोई सिंगल स्वभाव की राशि होती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन एस्ट्रोलॉजी, और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इन पे बात करेंगे। करेक्ट मैम। कई लोग ना, मैं इसलिए ये क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ कि लोग ना जज करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ सिर्फ नेचर बता रहे हैं। हाँ इसके जी, अलावा जैसे आपने बिल्कुल, कहा बिल्कुल। कि तत्व हैं, किस तत्व में आपकी राशि है, नक्षत्राज हैं। नक्षत्राज हैं, तो बहुत कुछ है। तो एस्ट्रोलॉजी एक कहते हैं ना पकाई हुई कोई एक खिचड़ी नहीं है प्रॉपर उसे बनाना पड़ता है, कैसे आएगी। तो इसलिए मैं बार बार मैम से वही क्वेश्चन कर रही हूँ जो इसके अंदर डेप्थ में और क्या क्या चीज़ है। अब आते हैं मैम वृश्चिक राशि, जिसे स्कॉर्पियो कहते हैं। स्कॉर्पियो जितनी भी राशि वाले लोग हैं उनका नेचर क्या होता है और क्वालिटीज उनके अंदर क्या क्या होती हैं? स्कॉर्पियो आपने सुना होगा बिच्छू। बिच्छू। तो इस राशि के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत ज्यादा लोग इस राशि को बड़ी खराब राशि मानते हैं, कहते हैं कि ये तो बिच्छू है, बिच्छू वाली राशि है तो डंक मारेगा। लेकिन अगर आप इसकी तह तक जाएं तो आपने अगर बिच्छू को देखा होगा कभी, तो वो नमी में रहता है और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके किनारे रहता है, और जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं वो अपनी फैमिली के साथ एकदम मस्त रहता है। लेकिन अगर आप उसे छेड़ोगे तो ऑब्वियसली वो डंक मारेगा ही मारेगा। लाइक दैट वृश्चिक राशि वाले भी, क्योंकि ये नमी के साथ है बिच्छू, तो अगर हम इससे इसको जोड़ के देखें तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं। इमोशंस इनके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। वाटर एलिमेंट की राशि है और आप बहुत फोकस्ड होते हैं। बिच्छू अपने बिल में घुसता जाएगा, अंदर तक डूबता जाएगा। ऐसे ही ये लोग क्या होते हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो जब तक उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। इनके घर वाले भी इनको बोलते हैं भाई पढ़ना छोड़ो, हो गया अब कितना पढ़ोगे। तो ये बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, या किसी भी चीज को बहुत ऊपर तक अगर ले जाना है। मोदी जी वृश्चिक राशि के हैं, लग्न में चंद्रमा है, तो देखिए वो अपने भारत को कहाँ से कहाँ ले गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वृश्चिक राशि वाले। फोकस के साथ साथ अब आई डंक मारने वाली बात। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि यदि आपने 4-5-6 साल पहले भी इनको कुछ बोला है तो ये भूलेंगे नहीं, याद रखते हैं। मौका आने पे आपको जरूर उस चीज को जताएंगे कि तुमने मुझको ये बोला था। डंक मारने का मतलब ये नहीं है कि आपके कुछ बुरा कर देंगे, लेकिन ये दिल में रखते हैं और कहने से चूकते नहीं हैं। अगर आपके घर में कोई वृश्चिक राशि वाला है या आपका कोई दोस्त है तो आप ये देखना कि वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है और अचानक से उसका मूड चेंज होगा। पता नहीं कौन सी बात इनको बुरी लग जाएगी। पार्टी चल रही है, बहुत अच्छे मूड में है, किसी ने कुछ कह दिया, अब ये क्या करते हैं, हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं। आप बात भी नहीं कर रहे हैं इनके बारे में, लेकिन इनको लगेगा आपको टोंट मारा जा रहा है और उस बात पे इनका मूड एकदम से स्विच हो जाएगा। और फिर आपको जब भी कभी मौका मिलेगा ये कहने से बिल्कुल नहीं झुकेगा, ये आपको जता देगा कि उस दिन ये बात बुरी लग गई थी। ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले। मैम एक चीज और, जैसे अभी आपने इनकी क्वालिटीज बताई कि इनके अंदर ये होती है, इनके अंदर कमियां क्या होती है मैम जिन पे ये फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मात खाते हैं अपनी सफलता में? माफ करना मैंने बताया कि बहुत मुश्किल होता है, और हर बात को जो ये पर्सनली ले लेते हैं ना, तो इनको ये समझना चाहिए कि हर कोई आपको ही नहीं पॉइंट आउट कर रहा है। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड इनको होना चाहिए, अपने दिल को दिमाग को थोड़ा बड़ा करके सोचना चाहिए। लेट गो करो, कह दिया कोई बात नहीं, आपको सब नहीं कह रहे हैं। और इंट्यूशन इनकी बहुत हाई होती है, तो जो होने वाला होता है ना वो इनको पहले से दिख जाता है कि अब ये होने वाला है, इनको पता चल जाता है। और अगर वृश्चिक राशि वाला 7 नंबर हो तो फिर तो आप इसके समझ लीजिए कि आपके पास वही पंडित है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम जीवन में आ रही है आप उनसे पूछिए, वो आपको सोल्यूशन भी देंगे, सुनेंगे भी बैठ के। और लेकिन स्ट्रेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं ये लोग, मतलब जैसे कि इमोशंस का भंडार है, तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि हैंडल नहीं हो रहे इमोशन। आपने देखा होगा कि सुसाइडल थॉट्स भी इनको बहुत ज्यादा आते हैं मेरी जानकारी में वृश्चिक राशि वाले 1-2 लोग जिनको बहुत सुसाइडल थॉट आते हैं, और जब इनको लगता है कि हम सब तरफ से हार गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर ये वही रास्ता अपनाते हैं। तो इनको अपने इमोशंस पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। ओके
इनके लिए बेस्ट कलर कौन-सा रहेगा जो ये पहने जिससे कहीं न कहीं इनको सफलता की तरफ थोड़ा और बढ़ पाएँ, और कौन से भगवान की ये पूजा करें? मंगल की राशि है, तो हनुमान जी की इनको पूजा करनी चाहिए, हुँ। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके साथ ही साथ रेड कलर इनको सूट करता है। रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर ये सारे कलर इनके लिए फ़ेवरेबल रहते हैं। ओके मैम। अब आते हैं मैम हम धनु धनु राशि। कहते हैं गुरु की राशि है, बहुत अच्छी राशि बोला जाता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कैसा नेचर होता है और कैसी इनके अंदर क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं? तो धनु राशि का सिंबल आपने देखा होगा, आधा घोड़ा है, आधा मनुष्य है। तो जैसे कि घोड़ा तो स्पीड के लिए ही जाना जाता है ना, हॉर्स पावर। हुँ। तो ये बहुत जल्दी में डिसीज़न लेते हैं। फटाफट अगर मान लीजिए इन्होंने इनके फ्रेंड ने बोला कि मैं ये कोर्स जॉइन कर रहा हूँ, तो ये भी जाके फटाफट उस कोर्स को जॉइन कर लेंगे, चाहे उसको पूरा करें या ना करें। अब इसे आप कमी कह लीजिए या इसे प्लस पॉइंट कह लीजिए कि ये थोड़ा जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं। पावर इनके अंदर बहुत होती है क्योंकि घोड़ा तो जाना ही पावर के लिए जाता है। तो ये बिना थके काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ये थकते नहीं हैं। मल्टीटास्कर होते हैं, कई सारे काम ये लोग एक साथ कर सकते हैं। हुँ। ज्ञान का भंडार है, इनके पास बहुत नॉलेज होती है, अगर ये अपनी नॉलेज का यूज़ करें, तो बहुत बड़े स्कॉलर बन सकते हैं, बहुत जानकारी इनके पास मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हर एरिया के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, तो आप धनु राशि वाले से जाके पूछो, वो आपको सब बता देगा। तो मैम इन जो हम अभी धनु राशि वालों की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा कौन-सा कलर इनको पहनना चाहिए जो इनके लिए ही बना है धनु राशि वालों के लिए? और इनको कौन से ऐसे भगवान हैं जिनकी हमेशा आराधना करनी चाहिए जिससे इनको कहते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने आती है वो ईज़िली निकल जाए उस प्रॉब्लम से? धनु राशि के लॉर्ड हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु भगवान की पूजा अगर ये करेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हुँ। येलो का कोई भी शेड, क्रीम कलर, येलो कलर, लेमन कलर, ऑफ व्हाइट कलर, ये सारे इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगी। जी मैम। धनु राशि वाले ज्ञान का भंडार हैं। हुँ। तो गूगल पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ इनको अच्छी लगती है ना, वो उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। हुँ। और जल्दी से उसको डिलीट नहीं करते। मतलब अगर आप धनु राशि वाले का फ़ोन देखेंगे तो 3-4 हज़ार तो उसमें स्क्रीनशॉट ही आपको मिल जाएँगे। मतलब हर चीज़ जिसमें कुछ ज्ञान है, जिसमें कुछ नॉलेज है, वो उनको अपने पास एक्युमुलेट करके रखनी है। ऐसे वाह! होते हैं धनु राशि वाले। मतलब ये अच्छी क्वालिटी है ये अच्छी उनकी। क्वालिटी है। मतलब आपको चुटकियों में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये दे सकते हैं। ओके। अगर धनु राशि के वाले किसी के फ्रेंड हैं तो उनके लिए वो कैसे रहेंगे धनु राशि वाले? धनु राशि वाले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं खोना है। लेकिन एक बात और भी है कि ये सच्चाई के तहखाने तक चले जाएँगे। हुँ। अगर कोई आपका दोस्त धनु राशि वाला है और आप उससे कुछ भी बोल दीजिए, नहीं मानेगा। वो जान के रहेगा कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे सब बताओ। इनको 1st से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक इनको सब बातें पूछनी होती हैं, लाइन से। एक भी आपने अगर स्टेप मिस कर दिया तो इनको पता चल जाएगा कि बीच में ये बात आप खा गए। ओके। मैम ये मकर राशि वाले लोग कैसे होते हैं? इनका नेचर किस तरीके का होता है? मकर राशि देखो रिप्रेजेंट होती है मगरमच्छ से। किसी कल्चर में तो ये मगरमच्छ और किसी कल्चर में एज़ ए गोट इनको दिखाया गया है। हुँ। तो अगर हम मकर राशि की बात करें, ये शनि की राशि है। तो ये राशि बहुत मेहनती होती है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। इनको जीवन में कई बार स्ट्रगल करनी पड़ सकती है क्योंकि शनि क्या करता है कि थोड़ी स्ट्रगल हमें कराता ही है। हुँ। दूसरी बात, ये एक तरीके से बिल्कुल न्याय के देवता की तरीके से काम करते हैं। हुँ। सच को सच और झूठ को झूठ बोलना इनको आता है। कुछ लोग होते हैं ना जैसे शुगर कोटेड बात करते हैं, तो मकर राशि वाला कभी भी शुगर कोटेड बात नहीं कर सकता। आपको बुरी लगे, लग जाओ, आपको जाना है यू मे गो, लेकिन ये सच को सच और झूठ को झूठ ही बोलते हैं। हुँ। इनके अंदर कौन-कौन सी मैम कमियाँ होती हैं जिन्हें ये हमेशा इग्नोर करते हैं और इसकी वज़ह से कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? इनके चेहरे पे दिख जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर कोई बात बुरी लग गई, तो वो अंदर पी जाते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जैसे 9 नंबर वाले होते हैं, ऐसे ही मकर राशि वाले लोग होते हैं कि अगर कोई चीज़ इनको पसंद नहीं है, तो इनके चेहरे पे हमेशा वो भाव आ जाएँगे। सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसे चुभ गई बात। तो ये अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते अंदर, तो ये इनका एक माइनस पॉइंट होता है। ओके मैम। अगर हम मकर राशि वालों के लिए कलर चूज़ करें तो कौन-सा रहेगा? मैम इन्हें कौन-सा हमेशा कलर पहनना चाहिए या कौन-सा कलर इनके पास रहेगा तो इनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? ब्लू और ब्लैक कलर, शनि के कलर हैं नीला और काला। ये दोनों ही रंग इनको हमेशा सूट करते हैं। ब्लू का कोई भी शेड ये पहने। और अगर मैं बात करूँ तो फिरोज़ा क्रिस्टल होता है, वो इनको हमेशा सूट करता है। इसके अलावा लोहे का छल्ला भी इन लोगों को फ़ायदेमंद रहता है। बीच वाली उँगली में अगर ये लोहे का छल्ला पहने, तो भी शनिदेव की कृपा इन पर बनी रहती है। ओके मैम। अब आता है कि जैसे आपने बताया मकर राशि वालों के लिए अगर ये किसी भगवान की पूजा करें, तो किस भगवान की पूजा करनी चाहिए?
देखिए, शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं और शनि को कंट्रोल शिव जी करते हैं। तो यदि ये सोमवार को शिव जी पर 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, तो इनके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसानी से दूर हो सकती हैं। और जो इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताई ना कि इनके फेस पे दिख जाता है, इमोशन तो नहीं कह सकते, फेशियल एक्सप्रेशंस इनके चेंज हो जाते हैं। तो उसको ये अगर कंट्रोल कर लें, तो काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं अपने व्यवहार को। ओके मैम, अब आते हैं मैम कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं इन लोगों के अंदर? कुंभ का आपने सिंबल देखा है ना, टेढ़ा घड़ा? हाँ। तो इससे ही समझ में आता है कि ये क्या होते हैं, दानी, दानी। दानवीर कर्ण। ये इस टाइप के लोग होते हैं जिनके पास अगर कुछ भी है ना, तो अपने पास नहीं रखेंगे, पहले दूसरों को दे देंगे। दान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है इनके जीवन में। इनके पास हो या ना हो, ये कमिटमेंट कर देंगे, हाँ चल दिया। तो ये बहुत अच्छे होते हैं देने में। अच्छा, वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, उनके पास भी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। दूसरा, आपने देखा होगा कुंभ राशि वाला इतना जॉली नेचर का होता है कि अगर ये किसी भी पार्टी में चले जाएँ ना, तो वहाँ के पूरे माहौल को ही खुशनुमा बना देते हैं एकदम से। और दूसरा, ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है और आपके पास कोई कुंभ राशि वाला दोस्त है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दीजिए। कौन सी प्लेलिस्ट लगानी है, कैसा एयरपोर्ट का मतलब टिकट्स का अरेंजमेंट करना है, कैसे होटल का मैनेजमेंट करना है, ये आपको पूरी आइटिनरी बना के दे देंगे। तो ये बहुत अच्छे प्लानर भी होते हैं। ओके मैम, अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो इनके लिए भी कौन से कलर रहेंगे मैम? क्योंकि शनि की राशि है तो सेम ब्लू ब्लैक कलर इनके लिए भी सूटेबल रहेगा। फिरोज़ा ये पहन सकते हैं, लोहे का छल्ला भी ये पहन सकते हैं। शनि देव की पूजा करें, शंकर जी की पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें। एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हेल्प करें। कोई भी उनको गलत एक वर्ड भी ना बोलें। ये सब कुंभ राशि वालों के लिए सलाह है। ओके मैम, अब आते हैं मैम हम मीन राशि। मीन राशि सबसे इंटरेस्टिंग राशि है। हम और आप जब छोटे थे तो एक नाटक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, सुना है। सुना है ना? तो मीन राशि वाले, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो ये एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। अगर मीन राशि की लड़कियां हैं तो उनको लगेगा कि एक सफ़ेद घोड़े पे राजकुमार आएगा जो हमें लेके महल में जाएगा, एक सिंड्रेला की तरह मेरा सैंडल खोएगा। इस तरीके के काल्पनिक स्टोरीज इनके दिमाग में हर टाइम चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ड्राइंग, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, मेकअप करना, कुछ भी अपने हाथ से डिज़ाइन करना, ये सब मीन राशि वालों को बहुत पसंद होता है। और ये प्लस पॉइंट कह लीजिए या माइनस पॉइंट कह लीजिए, थोड़ा-सा अपना इमेजिनरी दुनिया से हट के इनको प्रैक्टिकल लाइफ़ की तरफ आना चाहिए। क्योंकि सच में ऐसा होता नहीं है ना जीवन में कि कोई राजकुमार आएगा, हमें लेके जाएगा। तो इनके लिए ये सलाह रहती है कि थोड़ा-सा लो ऑन इमोशन हो जाओ। इतने सपने नहीं देखो, एक-एक रात में 4-4, 5-5 ड्रीम्स इनको आते हैं। हर दिन सुबह उठ के ये अपनी मम्मी को बताते हैं, मैंने ये सपना देखा, मैंने ये सपना देखा, मैंने ये सपना देखा। स्लीप इश्यूज़ होते हैं, पहले तो नींद आएगी नहीं, और अगर नींद आ गई तो पूरी रात फिर ये सपने देख-देख के थक जाएँगे। तो ये मीन राशि वालों की खास बात मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अगर हम मीन राशि वालों के लिए कलर बोलें तो कौन सा इनके लिए कलर सबसे अच्छा रहता है? वाटर की राशि है, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, येलो के सारे शेड, क्योंकि गुरु की राशि है, ये सब इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। केवल और केवल इनको क्या करना है, पानी का इंटेक बैलेंस करके रखना है अपनी बॉडी में, क्योंकि ऑलरेडी मछली तो पानी में ही रहती है। तो इन मछली का सर्कल लिमिटेड होता है। एक मछली ऐसी है कि केवल पानी के अंदर रह रही है, वो बाहर निकालते ही मर जाएगी। तो ऐसे ही इनका एक लिमिटेड सर्कल होता है। ये उस सर्कल से बाहर जाते हैं तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो इनको क्या है, अपना सर्कल बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अब आता है मैम, जैसे कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो ऐसी कौन सी राशि है जिसे हमेशा रिश्तों में धोखा मिलता है? देखिए, इमोशंस वाली जो राशियाँ हैं, जैसे कि कर्क राशि, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मीन राशि, ये बहुत इमोशनल है। तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से भरोसा कर लेते हैं। फिर इनको कई बार जीवन में धोखा मिल जाता है। तो इनके लिए है कि आप इमोशंस में ना बहें, थोड़ा जानें, समझें, थोड़ा प्रैक्टिकल हों, ये कल्पनाशील दुनिया से बाहर निकलें, ताकि आपको धोखा ना मिले। ऐसी वो कौन सी राशि है मैम, अगर जो बात वो कहते हैं वो सत्य हो जाती है? बात कहें तो काली जबान वाले के, इनकी तो बड़ी काली जबान है, जो कहो वो हो ही जाता है। तो कौन सी राशि है? देखिए,
काली कह लीजिए या ब्लेसिंग कह लीजिए, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम पॉजिटिव तरीके से बोलें। वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं, मैंने देखा है कि ये जो बोलते हैं हमेशा वो सच हो जाता है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये बद्दुआ दें तो बद्दुआ लग जाएगी और दुआ दें तो दुआ लग जाएगी। तो इन लोगों के लिए खास तौर से ये सलाह है कि अपने मुँह से हमेशा अच्छा ही आप बोलें, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो यूनिवर्स एकदम से सुन लेगा। तो किसी के लिए प्लीज़ गलत ना बोलें आप। ओके, अगर हम बात करें राशियों की, वो ऐसी कौन सी राशि होती हैं जो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा केयर करती है या फिर अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकती है, तो एंड ऑफ द डे उन्हें समाज कहता है जोरू का गुलाम। तो कौन सी राशियाँ हैं? देखिए, शुक्र की जो राशियाँ हैं ना, वीनस की जो राशियाँ हैं, वृष हो या तुला हो, ये दोनों ही राशियाँ बहुत अपने हस्बैंड को, स्पाउस को बहुत प्यार करके रखती हैं। अब इसे आप जोरू का गुलाम कह लीजिए या केयर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। और वो ऐसी कौन सी राशि है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है कि एक बार प्यार में आ गई ना, तो होता है ना दिन बन जाना पार्टनर का, तो वो कौन सी राशि है रोमांटिक राशि? सिंह राशि वाले बहुत रोमांटिक होते हैं। शेर को देखा है और उसकी सेक्स पावर के बारे में भी सबको पता है। तो शेर एक मतलब लियो एक ऐसा राशि है जो बहुत रोमांटिक होती है। वो बहुत हैप्पी कपल माना जाता है। ओके, अगर लड़के मैरिज करें तो किस राशि वाली लड़की से मैरिज करें तो उनकी पूरी लाइफ एकदम खुशनुमा, प्यार में भी और सपोर्ट में भी, और लाइफ में कुछ भी करें उसमें साथ वो हमेशा रहें, तो वो कौन सी राशि है? देखिए, वृष राशि, कर्क राशि और तुला राशि और मीन राशि, ये 3-4 राशियाँ बहुत इमोशनल राशियाँ हैं। तो ये पकड़ के जकड़ के रखती हैं अपने साथी को। तो इनके साथ अगर आपकी कोई डेटिंग चल रही है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप लकी हैं फिर। ओके, अगर हम उल्टा करते हैं इसमें, वो ऐसी कौन सी राशियां हैं अगर लड़कियां मैरिज करें उन लड़कों से तो उनकी भी पूरी लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाए? धनु राशि वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन वो प्यार भी बहुत करते हैं। हालाँकि एक कमी मैंने देखी, धनु राशि वाला जताता नहीं है, वो बोल नहीं पाता बेचारा, लेकिन अंदर से वो बड़े कोमल स्वभाव का होता है एज़ ए पार्टनर। तो धनु राशि वाले लोग हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो तुला राशि वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं अपने पार्टनर के साथ। उनको पता होता है कि मम्मी और वाइफ़ में बैलेंस कैसे बना के रखना है। तो आप उनसे शादी करेंगे तो अगर मम्मी की गलती है तो भी नहीं बोलेंगे, वाइफ़ की गलती है तो भी नहीं बोलेंगे, बैलेंस बना। तो मैम नीतू मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नेचर कैसा होता है। अगर मैं सारी चीज़ों को देखूं तो विशेषकर जो भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो हमेशा वो कहीं ना कहीं जानना चाहें, उनके दिल को छू जाए, ऐसा कोई मैसेज? देखिए, किसी भी व्यक्ति को केवल आप मून साइन या सन साइन या लग्न के हिसाब से जज नहीं कर सकते। चाहे आप न्यूमरोलॉजी करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करें, जब तक आपके पास पूरा चार्ट नहीं है, आप केवल कुछ स्टेटमेंट से किसी व्यक्ति को प्लीज़ जज ना करें। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताने के लिए उसका चार्ट पूरा देखना पड़ता है। उसके सारे जितने भी प्लैनेट हैं, उनका कैसे कंजंक्शन है, उनकी क्या डिग्री है, आप कौन से नक्षत्र में हैं। जब तक हम ये सब नहीं देखते, तब तक किसी भी व्यक्ति की सारी क्वालिटीज़ नहीं जज कर सकते। तो केवल 4 लाइनों के बेस पे प्लीज़ अपने किसी जिसको आप डेट कर रहे हैं या कोई आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, तो प्लीज़ आप उसे जज ना करें। ओके मैम, अब आता है मैम, लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब आपसे मिलना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन उन्हें मिलता है, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक में, बायो में, डिस्क्रिप्शन में सब डलवा देती हूँ और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच नीतू मैम, बहुत अच्छा लगा। आज तो मुझे ऐसा लगा कि राशियों में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के अंदर दिखती हैं। एक राशि मेरी भी थी जो मैम ने कहा, वो कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट कर पा रही थी कि हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर भी है। तो राशि बहुत महत्व रखती हैं और मुझे लगता है मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि शायद मैम से और भी क्वेश्चंस कर लेती, या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भर भर के कमेंट करिए। प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई एक राशि ज़रूर होगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।